हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। आज हम पत्र लेखन सीखेंगे। हिंदी में पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। इन पत्रों को जानने से पहले सबसे पहले हम पत्र की उपयोगिता क्या है वो जानेंगे। पत्र लेखन मन के विचारों को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन है। पत्र के द्वारा हम अपने आंतरिक विचारों को सरलता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जिन बातों को संकोचवश हम किसी दूसरे से नहीं कहते, उन बातों को हम पत्र लेखन के द्वारा बता सकते हैं। ये पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इन दोनों पत्रों के कुछ आवश्यक गुण भी होना आवश्यक है। जैसे पत्र सरल और स्वाभाविक भाषा और शैली में होने चाहिए। मतलब उनकी जो भाषा है वो इस तरह की होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। और जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें इस तरह से शब्द लिखे हों कि हमें ऐसा लगे कि मानो जो लिखने वाला लेखक है वो हमारे सामने ही बैठा है। पत्र न तो आवश्यक से ज़्यादा बड़े होने चाहिए और न ही ज़्यादा छोटे। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। घरेलू पत्र यानी कि अनौपचारिक पत्र, जो कि हम अपने निकटस्थ सगे संबंधी, मित्रों को या माता पिता को लिखते हैं। इन पत्रों की जो भाषा है वो कैसी होती है? व्यवहारिक होती है और उसमें अपनी पर्सनल बातों का वर्णन होता है। और इसमें जो अभिवादन होता है वो हम उम्र को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, तो पत्रों के प्रकार दो बता दिए मैंने आपको, अनौपचारिक और औपचारिक। और आपको इनके गुण भी बता दिए कि लेटर ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बस इतना होना चाहिए कि उसमें आप अपनी बात पूरी तरह से बता सकें। ठीक है, अब है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहला पॉइंट है आरंभ। आरंभ मतलब शुरुआत। तो पृष्ठ के बाईं ओर भेजने वाले का पता व तिथि, पता एड्रेस और तिथि मतलब डेट, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे? जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे और उस डेट भी लिखोगे। जैसे राजीव नाम का कोई व्यक्ति है जिसको हम लिख रहे हैं, तो राजीव लिख देंगे, फिर हमने उसका एड्रेस लिखा है 89 गुरुनगर, फिर उसका जो शहर का नाम है करनाल। ठीक है, फिर डेट डाल दी, जो भी डेट है जिसको आप लिख रहे हैं वो तारीख आप लिख देंगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है संबोधन तथा अभिवादन। पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का बहुत महत्व होता है। संबोधनों में विशेषण महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पूज्य, पूजनीय, दादाजी, ये बड़ों को लिखते हैं हम, पूज्य, पूजनीय। ठीक है, और फिर हम उनको क्या लिखेंगे? सादर, चरण, स्पर्श। सादर मतलब आदर सहित। आदर सहित आप क्या लिख रहे हो? उनको चरण स्पर्श के लिए लिख रहे हो। ठीक है, फिर है थर्ड, पत्र की मुख्य विषय वस्तु। पत्र का मुख्य विषय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों का हाल चाल पूछना चाहिए तथा अंत में उनके लिए उचित आदर अथवा स्नेह प्रकट करना चाहिए। इसमें आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे कि आप कैसे कुशल से हैं, है ना, वो सब बात लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप उनके भी हालचाल जानेंगे जिनको आप पत्र लिख रहे हैं कि आप कैसे हैं, और उचित आदर के साथ लिखेंगे। जैसे बड़े हैं तो पूज्य, पूजनीय या आदरणीय, आप कैसे हैं, इस तरह से आप पूछेंगे। और लास्ट में अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनके घर में तो उनके लिए आप क्या स्नेह प्रकट करोगे कि उनको प्यार। ठीक है ना, फिर अंत में पत्र में बाईं ओर
पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल शब्द लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका अनुज, भवदीय, आप, तुम्हारा अभिन्न मित्र आदि। तो ये का लास्ट में पत्र आपने लिख लिया तो लास्ट में आप ये लिखते हैं और फिर अपने साइन करते हैं। ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको अनौपचारिक पत्र के चारों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको आरंभ करना है, संबोधन कैसे करना है, विषय वस्तु में क्या लिखना है और अंत किस प्रकार से लिखना है। अब मैं आपको एक लेटर बता रही हूँ जो कि अनौपचारिक है। इस पत्र को आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। इसका टॉपिक है, किसी कारण आपका मन कक्षा में नहीं लग रहा है, लेकिन अध्यापक की डांट के डर से आप पढ़ाए जा रहे पाठ को मजबूर होकर चुपचाप सुन रहे हैं। अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर बताइए कि आपका मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था। उस समय आप क्या सोच रहे थे। ऐसा डे टू डे लाइफ में भी होता है ना। तो अब देखो इस लेटर को अपन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिख दोगे परीक्षा भवन, फिर आप लिख दोगे सेंट थॉमस विद्यालय, फिर उज्जैन मध्य प्रदेश, और जिस भी दिन आप ये लेटर लिख रहे हो वो डेट डाल दोगे, जैसे दिनांक 17/8/20। ठीक है। फिर ये आप अपनी दीदी को लिख रहे हो और वो आपकी बड़ी बहन है तो आदरणीय आएगा। अगर भाई होता तो आदरणीय आता। ठीक है। तो आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। बड़ों को तो प्रणाम किया जाता है ना। तो यह पत्र मैं आपको अपनी उदासी का कारण बताने के लिए लिख रहा हूँ। दीदी, आपको तो पता ही है कि घर पर सभी ने रविवार को ट्रेड फेयर जाने का कार्यक्रम बनाया था और मैं नई नई चीज़ें देखने के लिए बहुत उत्साहित था। अब इसमें जो लिखने वाला है वो बता रहा है कि वो फेयर में जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा था उनके घर में और वो भी नई नई चीज़ों को देखना चाहता था। सैटरडे को हम सभी लोग प्लान कर लेते हैं कि हमारे को संडे को क्या करना है। तो उस बच्चे ने भी प्लान कर रखा था कि संडे को उसको ट्रेड फेयर जाना है। लेकिन क्या हुआ, अचानक उनकी स्कूल में प्रोग्राम बन जाता है कि कल स्पेशल क्लासेस होगी जिसमें कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो फिर क्या होता है, देखिए वो बहुत उत्साहित था। फिर वो लिख रहा है, लेकिन शनिवार को विद्यालय में अगले दिन विशेष कक्षाएं लगाए जाने की सूचना मिली। मतलब ऐसा मैसेज आ गया जिनमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य थी। मतलब सबको स्कूल जाना क्या था, कंपलसरी था, ऑप्शनल नहीं था, कंपलसरी था। मुझे मजबूरी में विद्यालय आना पड़ा, जिस कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और मेरा ध्यान मेले की ओर ही था। अब वो कारण बता रहा है अपनी बड़ी बहन को कि ये कारण था कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और इसी कारण उसको क्या डांट किसकी पड़ी थी, अध्यापक की डांट पड़ी थी। तो वो ये सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता रहा है। मैं सोच रहा था कि यदि आज विद्यालय न आना पड़ता तो मैं भी मेले का आनंद ले रहा होता। आपसे मन की बात कहकर काफ़ी शांत महसूस कर रहा हूँ, परंतु मेले में न जा सकने का दुख फिर भी बना रहेगा। मतलब वो स्कूल तो गया है मन मारकर और उसको अपनी बड़ी दीदी को ये सारी बातें बताकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बात किसको बताए, डांट पड़ी है उसको तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी बड़ी बहन को सब ये पत्र लिखकर बता दिया और उसका मन शांत हो गया है। और फिर भी वो बता रहा है कि जो सब लोग मेले में गए थे उसको मैंने बहुत ही, उसको दुख हो रहा है कि वो सब लोग चले गए थे और वो कहाँ गया था, स्कूल गया था। मतलब उसने मेले को मिस किया था और वो छोटा है अपनी बहन से, इसलिए वो लास्ट में लिख रहा है आपका अनुज। अनुज मतलब छोटा भाई,
छोटी बहन होती है तो अनुजा लिखते हैं, ठीक है। तो आपका अनुज, फिर कॉमा लगाया है और फिर लोकेश जो कि उस लड़के का नाम है। तो आपका जो भी नाम है वो आप लिख लोगे, ठीक है। और ऊपर मैंने ये देहरादून उत्तराखंड था उसको कट करके उज्जैन मध्य प्रदेश लिख दिया है, तो आपको वही लिखना है और अपने स्कूल का ही नाम लिखना है, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है। इस तरह से ये पत्र लिख दिया है, एक पत्र मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से दूसरे पत्र भी लिखे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पत्र समझ में आ गया होगा। थैंक यू।